क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज पास्का का 6वां रविवार है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि संत फिलिप समारिया में प्रभु यीशु के विषय में उपदेश देते हैं और वहाँ के लोग उन पर विश्वास कर बपतिस्मा स्वीकार करते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पेतरुस हमें ढाढ़स बंधाते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध रखने का आग्रह करते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा से परिचय कराते हैं। आइए हम इन तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हुए गहराई से आगे बढ़ें। आज का जो सुसमाचार है, यह दृश्य अंतिम ब्यारू का दृश्य है, जहां प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के साथ मेज पर बैठे हुए हैं और उन्हें अंतिम उपदेश दे रहे हैं। इस वक्त प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा से परिचय कराते हुए कहते हैं कि यह आत्मा सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना देखता है और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, हम सभी ने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है। बपतिस्मा संस्कार द्वारा हम सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों में विश्वास का बीज बोया गया है। और दृढ़ीकरण संस्कार में वही पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करके हम अपने विश्वास को मजबूत और पक्का बनाते हैं। जब स्वर्गारोहण के समय, स्वर्गारोहण के बाद शिष्य निराश होकर, हताश होकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पेंतिकोस्त के दिन वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो निर्भयता पूर्वक प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार चारों तरफ फैलाने लगते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमने भी दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा अपने विश्वास को मजबूत बनाया है। हमें भी वही पवित्र आत्मा मिला है जो प्रेरितों को मिला था। जब आज हम पास्का के 6वें रविवार में इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हैं, तो हमें अपने क्रिस्तीय जीवन को मूल्यांकन करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। आज हमारे आसपास के माहौल में जब हम देखेंगे टीवी और न्यूज़पेपर्स में, तो हम पाएंगे कि कितना बुराइयां हमारे चारों ओर फैल गई है। 2G स्कैम, घोटाला, नेताओं का भ्रष्ट होना, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे कई बुराइयां हमारे आसपास फैल गई है। ऐसे में एक क्रिस्ती होने के नाते हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए? हाँ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमें निराश नहीं होना, क्योंकि हमने वही पवित्र आत्मा ग्रहण किया है जो प्रेरितों को मिला था। और हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए, इसका उत्तर आज के दूसरे पाठ में हमें संत पेतरुस बताते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, यदि आप भलाई करने में लगे रहे तो कौन आपके साथ बुराई करेगा?
अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता के साथ, आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। अपना अंतःकरण शुद्ध रखें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारा माहौल, जिस माहौल में हम अपना क्रिस्तीय जीवन बिता रहे हैं, जहाँ चारों ओर बुराइयां ही बुराइयां हमें मिलती है, ऐसे में हम क्रिस्तीय प्रेरितों के समान जीवन व्यतीत करें। प्रेरित निर्भयता पूर्वक प्रभु यीशु क्रिस्त का साक्ष्य देते थे और एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन अपनाते थे। उसी प्रकार हमें भी एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन बिताना है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमें इस बुराई के समय घबराना नहीं, हमें एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीना है, ईश्वर को प्यार करना है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, और इसी के जरिए पिता भी हमसे प्यार करते हैं। तो आइए आज के इस सुसमाचार के अनुसार हम ईश्वर को प्यार करें, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, और उस पवित्र आत्मा की शक्ति से हम एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन बिताएं।